हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम आरआरबी गुवाहाटी जोन का ग्रुप डी का एक एग्ज़ाम पेपर लेके आए हैं जो 26 अक्टूबर 2018 को कंडक्ट कराया गया था। तो चलिए हम अपने पेपर की ओर चलते हैं। जाने से पहले एक बात और आपको बता दूं, इस वीडियो में हमने केवल जीके के क्वेश्चन लिए हैं। मैथ और रीजनिंग को हमने छोड़ दिया है। मैथ और रीजनिंग के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम केवल जीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में या गति की अवस्था में परिवर्तन रोधकता की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो जड़त्व कहलाती है। अब जड़त्व होता क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। अब गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध का मतलब क्या होता है? उसकी चाल में परिवर्तन या उसकी गति की दिशा में परिवर्तन या फिर चाल व दिशा दोनों में परिवर्तन, ये होता है गति की अवस्था में परिवर्तन। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है विराम का जड़त्व, और दूसरा होता है गति का जड़त्व। ठीक है। और बाकी के इसमें जो ऑप्शन दिख रहे हैं, बल। अब ये बल क्या होता है? तो बल के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स में बल एक सदिश राशि है जो किसी भी पिंड का वेग बदल सकता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग की दर के अनुपाती होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है, यानी कि F बराबर ma। और बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। इसमें अगला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण। एक पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। न्यूटन ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। सेब के गिरने वाली कहानी आप सबको याद है, वही गुरुत्वाकर्षण होती है। और अगला ऑप्शन है संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, यानी कि P बराबर mv। P है यहाँ पे संवेग और द्रव्यमान और वेग mv, यानी कि P बराबर mv। P हो गया संवेग, m हो गया द्रव्यमान, v हो गया वेग। और संवेग भी एक अदिश राशि है। पिछले वीडियो में हमने एक ट्रिक बताई थी कि सदिश राशियों में अधिकतर वा वर्ण आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से इन चार ऑप्शनों में से किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। सीधे सीधे दिख रहा है गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती, क्योंकि इन तीनों ऑप्शनों में गैस जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। अगला हमारा जीके का क्वेश्चन है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है। तो वो कास्टिक चूना का निर्माण करता है। अब ये कास्टिक चूना होता क्या है? इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका ये IUPAC नाम है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका जो सूत्र होता है कास्टिक सोडा का, वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये इसका सूत्र होता है। हमारा अगला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम बिना बुझा चूना कहते हैं और इसका जो सूत्र होता है वो CaO। ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और ये बहुत ही सस्ता होता है। हमारा अगला ऑप्शन है तांबा। तांबा आप सभी जानते हैं कि यह एक तन्य धातु है। प्राचीन काल में मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त होने वाली धातु तांबा ही थी। तांबा और कांसा सबसे पहले
इसे हमने खोजा था। तो कांसा भी तांबा और टिन से मिलकर बना होता है, और तांबे का जो आपको मालूम है सूत्र होता है Cu, परमाणु संख्या होती है 29 और परमाणु भार 63.5 होता है। और हमारा लास्ट ऑप्शन है इसमें कैल्शियम। ये एक क्षारीय मृदा धातु होती है। क्षारीय मृदा अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जो रॉ होती हैं, सबसे पहली पंक्ति में क्षारीय धातुएं, उसके बाद क्षारीय मृदा धातुएं, तो उसी का ये एक पार्ट है। इसका जो इसका जो रासायनिक चिन्ह होता है वो होता है Ca। इसके खोजकर्ता थे हम्फ्री डेवी। 1808 में उन्होंने खोज की थी, और इसका जो परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है, वो है 20। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं व अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। आप सभी जानते हैं कि भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां व 22 भाग हैं। 22 भाग में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो तीसरा भाग है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, और जो चौथा भाग है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और जो पहला भाग है वो नागरिकता से है, और 5वां भाग मौलिक कर्तव्य से है। तो इसमें आप ये चारों याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एग्जाम वॉरियर पुस्तक इनमें से किस व्यक्ति ने लिखी? तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की कुछ किताबें हैं, जैसे ज्योति पुंज, और एक है मन की बात, जो वो प्रत्येक रविवार को कहते हैं। ये इनकी एक बुक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिदम्बरम क्रिकेट ग्राउंड निम्नलिखित में से किस सिटी में है, किस शहर में है? तो चिदम्बरम चेन्नई में है। तो बेंगलुरु में भी कोई स्टेडियम होगा, तो बेंगलोर में है चिन्ना स्वामी स्टेडियम। कोच्चि में है हमारा जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम, और हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वहाँ पर है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत की ट्रैक और फील्ड की रानी यानी कि क्वीन के रूप में जाना जाता है? पीटी ऊषा, उड़न परी जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई होती है? द्रव्यमान। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जड़त्व मापने की कौन इकाई होती है? द्रव्यमान। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2018 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार असम के मुख्यमंत्री कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल। अभी भी सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हैं, और बिप्लब देब त्रिपुरा के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास का अग्रणी उत्पादक कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। कपास में गुजरात पहले स्थान पर है। उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में अब उड़ीसा में बॉक्साइट होता है, क्रोमाइट होता है, कोयला होता है। और झारखंड में आप सभी जानते हैं कि अभ्रक होता है। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा इनमें से कहाँ है? राजस्थान में सबसे अधिक जिप्सम होती है, सबसे अधिक चांदी होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। झारखंड में क्या होता है? अभ्रक में झारखंड पहले स्थान पर आता है। अभी मैंने उड़ीसा का आपको बता दिया, बॉक्साइट, क्रोमाइट, कोयला। राजस्थान का जिप्सम, चांदी। बिहार में मैग्नीज, मुंगेर गया ज़िले में जो पड़ता है वहाँ पे ये होता है। ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता क्या है? आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें सबसे लास्ट वाला आवर्त यानी 18वां आवर्त आप देखेंगे तो उसमें
हैलोजन समूह के तत्वों की संख्या लिखी है। आप नीचे की ओर जाएंगे तो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ऐसे करके 7 हैलोजन समूह दिए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। सूर्य में सब लोग जानते हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन पर ही हाइड्रोजन बम काम करता है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। अगला है कि न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत का सबसे धनी स्टेट कौन सा है। धनी स्टेट हो गया महाराष्ट्र और धनी सिटी हो गई मुंबई। मुंबई में ही सबसे अधिक धन है क्योंकि वहाँ पे फिल्म स्टार और सबसे दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी भी मुंबई में रहता है। सबसे अधिक धनी आबादी वाला देश मुंबई हो गया। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद करने वाला। ग्रुप डी में बहुत बार आया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है। भाग 4 में। अभी मैंने आपको चारों भाग बताए थे। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व, भाग 1 में नागरिकता, भाग 5 में मौलिक कर्तव्य। तो भाग 4 में नागरिक संहिता का प्रावधान। नागरिक संहिता का प्रावधान का मतलब नीति निदेशक तत्वों से ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। अनीता देसाई की कुछ बुक्स आप देख लो, जैसे फास्टिंग फिस्टिंग इन कस्टडी, ये अनीता देसाई की बुक हैं। और अमृता प्रीतम की कस्सा कंताक्षरी, ये अमृता प्रीतम की कुछ बुक्स हैं। जैसे अंडे को अंडाशय तक अगला क्वेश्चन है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक कौन ले जाता है। बीज वाहिका। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद होता है। कार्बन। कार्बन कई रूपों में मौजूद होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, पोटेशियम का 19 है, मैग्नीशियम का 12 है और सिलिकॉन का 14 है। आप याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मादक प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। शुक्रवाहिका एक नर से जुड़ा हुआ है। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2018 के तो शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। 2018 में किया गया था दक्षिण कोरिया में। आपको पता होना चाहिए कि जो शीतकालीन ओलंपिक होते हैं वो हर 4 साल बाद होते हैं। अब 2022 में होंगे। बीजिंग जो चीन में है, चीन की कैपिटल बीजिंग है और चीन की मुद्रा युआन और चीन की एक और मुद्रा है रेनमिनबी। जैसे भारत में पैसा चलता है, चीन में भी उसे रेनमिनबी कहते हैं।